डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मज़ीद कुछ टाइप्स देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। लास्ट टाइम हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम और थोड़ा सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की भी बात की थी। आज हम देखेंगे कुछ मज़ीद सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग मज़ीद देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और क्लस्टर सिस्टम्स। देखिए, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हैं। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स में फॉर एग्जांपल आपके डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें अगर आप एक सिंगल प्रोसेसर अगर इंस्टॉल्ड है तो वो इसी सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम की टाइप है। जबकि इसके साथ साथ बहुत सारे कुछ कंट्रोलर, देखिए जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, आपकी कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, तो हर एक के साथ कंट्रोलर होता है एक, और उस कंट्रोलर को आप कह सकते हैं दैट इज़ अ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर। तो वो भी आपके सिंगल प्रोसेसर्स की टाइप्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर्स हो गए, मगर ये सारे सिंगल प्रोसेसर्स में आएंगे। चाहे वो जनरल पर्पस प्रोसेसर है जो कि जनरल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो स्पेशल पर्पस किसी से डिवाइस से रिलेटेड कंट्रोलर्स हैं जो कि आपके यूनिक प्रोसेसर्स कहलाते हैं। तो इसमें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ऑलरेडी हमने बात की थी कि ये कोर सिस्टम्स होते हैं। कोर प्रोसेसिंग आपके सिस्टम में फॉर एग्जांपल इंस्टॉल्ड होते हैं, मल्टी कोर्स इंस्टॉल्ड होती हैं। और जिस तरह कोर i3 है, ठीक है, अगर उसमें 3 कोर्स इंस्टॉल्ड हैं तो ये समझ लें आप 3 प्रोसेसर्स का एक सैंडविच जो है वो बना होगा, और वो तीनों जो है पैरेलल काम कर रहे होंगे। यानी आप समझ लें कि एक तरह की पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। जबकि जो पहला, इससे पहले जो हमने बात की सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स की, वो पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। वो एक वक्त में एक ही टास्क करेगा। हमने जब देखा था मल्टीटास्किंग में, आपने देखा था मल्टीटास्किंग सिस्टम्स में कि वहाँ वो टाइम शेयर्ड सिस्टम्स थे, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे यूज़र जब अपनी रिक्वेस्ट भेजते थे तो आपका एक ही सिंगल प्रोसेसर स्विच करता था बहुत तेज़ी से डिफरेंट उनकी जॉब्स पर। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में आपके पास जब काफ़ी सारे प्रोसेसर्स की अगर कोर है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं आपके पास, तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है। साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोसेसेस या जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स पर। अब देखिए, इसकी फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में भी देखिए, ये भी मल्टी प्रोसेसिंग है और काफ़ी सारे प्रोसेसर्स होते हैं आपके सिस्टम में, मगर ये सब जो प्रोसेसर्स हैं इनका इक्वल स्टेटस होता है। यानी ये पीयर टू पीयर लेवल पर आप समझ लें काम करते हैं, सबका इक्वल स्टेटस होता है। जिसे कहते हैं ना, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सबका जो काम है, फॉर एग्जांपल वो एक जॉब है जो डिवाइड होती है इक्वली, और फिर सब उसको परफॉर्म करते हैं, और फिर वो असेंबल होकर रिजल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह से सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग वर्क करती है। जबकि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंट प्रोसेसर्स डिफरेंट टास्क के लिए डेडिकेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक मास्टर प्रोसेसर होता है, एक सर्वर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि बाकी इसके अलावा स्लेव सीपीयूज होते हैं, यानी जितने भी सीपीयूज हैं वो स्लेव कहलाएंगे और वो मास्टर की सुपरविजन में काम कर रहे होंगे। और इस तरह से तो मास्टर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क को परफॉर्म करेगा, जबकि स्लेव सीपीयूज जो हैं वो डेडिकेटेड टास्क हो सकते हैं, चाहे वो आईओ के कुछ डिवाइस, ठीक है, आईओ डिवाइसेस से रिलेटेड या और यूज़र ऐप से रिलेटेड कुछ टास्क हो सकते हैं जो कि ये वाले सीपीयू परफॉर्म कर रहे होंगे, जबकि मास्टर सीपीयू ओएस के लिए डेडिकेटेड होगा। तो इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं डिफरेंट सीपीयूज जो है वो डिफरेंट टास्क के लिए। तो एसिमेट्रिक से मुराद है, यानी एसिमेट्रिक, देखें सिमेट्रिक कहते हैं यकसानियत, यकसा सिमेट्रिक, उसमें कोई तनासुब, सिमेट्रिक में एक तनासुब होता है, सब यकसा इक्वल स्टेटस, जबकि एसिमेट्रिक उसका अपोजिट है। तो इसमें कोई यकसानियत नहीं होती, ज़रा डिफरेंस आ जाता है। इसका आगे फर्दर एक डायग्राम के थ्रू भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में आप ज़रा देखें, यहाँ पर मेरे पास एक ये वाला प्रोसेसर 1 है, फिर प्रोसेसर 2 है, और काफ़ी सारे प्रोसेसर्स हैं, और हर प्रोसेसर की ऑब्वियसली एक कैशे भी होगी, ठीक है, हर प्रोसेसर के साथ एक कैशे भी होती है। मगर ये सारे प्रोसेसर्स एक आईओ यानी जितनी भी आईओ डिवाइसेस हैं उनको शेयर कर रहे होंगे, साथ साथ जो बसेस का स्ट्रक्चर है वो भी
आपका शेयर कर रहे होंगे, और साथ में एक सिंगल मेन मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे, यानी जो आपकी रैम है वो सिंगल मेमोरी है। तो जितने भी ये प्रोसेसर्स हैं सब इसी एक सिंगल रैम को और सिंगल जो सिस्टम बस है इसको शेयर कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन सबकी कैशे अलबत्ता अलग अलग है, और रजिस्टर्स मेमोरीज भी सबकी अलग अलग हैं। ज़ाहिर है रजिस्टर मेमोरी हर एक प्रोसेसर की अपनी होती है, तो वो भी सेपरेट हैं, लेकिन जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो एक सिस्टम बस है, दूसरी मेन मेमोरी। तो इस तरह से, और इन सब जो प्रोसेसर्स हैं ये वाले, इन सबका सेम स्टेटस है। इसको हम SMP स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। उसके बाद फिर हमारे पास, जबकि एसिमेट्रिक में भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर यही है, सेम स्ट्रक्चर है, मगर आप उसमें कह सकते हैं कि जो प्रोसेसर 1 है अगर आप इसको मास्टर प्रोसेसर बना दें, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क के लिए डेडिकेट कर दें इसको, और बाकी जो प्रोसेसर 2 है या अप टू n जितने प्रोसेसर्स हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर आप डेडिकेट कर दें, तो ये आपका एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में देखिए, जो इससे पहले हमने देखा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, उसे हम कहते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। वहाँ बात करनी ज़रा रह गई यहाँ पर। ये जो आपके पास है ना मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स, दीज आर टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। और टाइटली कपल्ड सिस्टम में जिस तरह मैंने बताया कि वो एक प्रोसेसर्स का सैंडविच बना होता है और वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, और पैरेलल उनकी जो सर्किटरी है बिल्कुल पैरेलल एक तरह से होती है, और बड़ी टाइटली फिटेड वो होते हैं। इसे हम कहते हैं टाइट कपलिंग, दिस इज कॉल्ड टाइट कपलिंग। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में भी मल्टी प्रोसेसिंग की ही बात है, लेकिन ये प्रोसेसर डिवाइडेड है। ये प्रोसेसर एक जगह पर नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट सिस्टम्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपके पास लैब है, जिस तरह आपकी कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में अगर डिफरेंट पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर सब अलग अलग हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं और उनमें प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर उन सब को किसी एक टास्क के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं उन सब सिस्टम्स को, तो वो किसी एक प्रोजेक्ट पर आप उन सब से काम ले सकते हैं, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का सिस्टम कहलाएगा। मगर जो प्रोसेसर्स हैं ये, इन्हें हम कहेंगे दीज आर लूजली कपल्ड जो प्रोसेसर्स हैं। और क्यों लूजली कपल्ड है? क्योंकि हर प्रोसेसर की अपनी रैम है, अपनी मेमोरी है, अपना बस का स्ट्रक्चर है, अपना ज़ाहिर है हर सिस्टम के लिए अलग से रिसोर्सेज होते हैं ये वाले, तो ये कहलाएगा एक लूजली कपल्ड सिस्टम। यहाँ पर प्रोसेसर्स मेमोरी या रैम शेयर नहीं कर रहे होते, सिस्टम क्लॉक सबकी अलग होती है, डेटा स्ट्रक्चर सबके अलग होते हैं। जबकि वहाँ पर जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है आपका, ये वाला मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, यहाँ सिस्टम क्लॉक भी आपकी सेम है, ना सिर्फ आपकी जो रैम है, रैम सिस्टम बस भी शेयर हो रही है, बल्कि साथ साथ सिस्टम क्लॉक जो है वो भी शेयर हो रही है, इसकी एक फीचर थी। जबकि यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट है, आपकी सिस्टम क्लॉक भी सेपरेट है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसमें इसकी फर्दर एक और टाइप है क्लस्टर। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लस्टर सिस्टम्स का एक उसकी टाइप बयान की गई है। देखिए क्लस्टर सिस्टम्स क्या होते हैं। क्लस्टर सिस्टम्स अगर आप डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, जिस तरह मैंने अभी आपकी लेबॉर्ट्री के कंप्यूटर्स की बात की, नेटवर्क बना होता है वहाँ पर, और डिफरेंट कंप्यूटर्स को अगर आप अगर एक ग्रुप के अंदर शामिल कर लें, ठीक है, आपने शायद सेकेंड ईयर में पढ़ा हो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स या यूज़र्स मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और उससे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और फिर उससे कुछ मिलकर रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर रहे होते हैं, एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से क्लस्टर सिस्टम्स में भी डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो आप चाहे वो एक लोकल एरिया नेटवर्क में है, चाहे आप वैन पर भी आप क्लस्टर बना सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप एक क्लस्टर बना लेते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स का, और फिर वो सब मिलकर एक टास्क को परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट्स में आपके जनरेट होते हैं। इस तरह से ये होता है, जितना ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके क्लस्टर्स में होंगे उतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टास्क जो है, बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जिस तरह सुपर कंप्यूटर होता है ना, काफ़ी सारे उसमें प्रोसेसर्स होते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह से आपका अल्टरनेटिव है ये भी एक तरह का। आप काफ़ी ज़्यादा अगर आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो आप
सुपर कंप्यूटिंग के बजाय क्लस्टर कंप्यूटिंग या क्लस्टर सिस्टम्स पर रिलाई करके आप वो काम ले सकते हैं। इसके अलावा क्लस्टर सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक और भी है कि आजकल जो सर्वर इन्वायरमेंट है आपका, वहाँ पर बैकअप सिस्टम्स होते हैं। अगर आपका मेन कोई वेब सर्वर है, अगर वहाँ कोई मसला आ जाता है तो वो आप एकदम से कोई दूसरा कंप्यूटर उसकी जगह ले लेगा, ठीक है, जो उसके साथ साथ उसको मॉनिटर कर रहा होगा वेब सर्वर को। वो देखेगा कि अगर ये वेब सर्वर में अगर कोई मसला आ जाता है तो वो दूसरा जो सिस्टम है बिल्कुल उसके साथ साथ, तो वो स्टैंड बाय पर होगा, अगर तो वो उसकी जगह ले लेगा। इस तरह से बैकअप पर आप इस क्लस्टर सिस्टम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके क्लस्टर में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने दो टाइप्स इसकी एक्सप्लेन की हैं, एसिमेट्रिक क्लस्टर और सिमेट्रिक क्लस्टर। एसिमेट्रिक क्लस्टर में ये होता है, सपोज दो सिस्टम्स हैं हमारे पास और मैंने दो सिस्टम्स का क्लस्टर बनाया हुआ है, और उसमें ये है कि एक क्लस्टर जो है, सॉरी, एक कंप्यूटर वर्क कर रहा है एज सर्वर, ठीक है, वो कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर लेट सपोज अगर वो अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, अगर उसमें कोई ठीक है कुछ उसमें मसला आ जाता है तो और वो वर्किंग छोड़ देता है, तो दूसरा जो सिस्टम है जो उसका वेट कर रहा होता है या उसको वॉच या मॉनिटर कर रहा होता है, तो वो उसकी जगह ले लेता है, फ़ौरन से तमाम उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये होता है एसिमेट्रिक क्लस्टर में, यानी दूसरा जो कंप्यूटर था वो स्टैंड बाय मोड में था, लेकिन वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था जो पहला सिस्टम था जो कि वर्किंग फंक्शनल उसमें पोजीशन में था। वो उसमें अगर कोई डिसऑर्डर आ गया तो वो फ़ौरन से दूसरा सिस्टम उसकी जगह ले लेगा। तो दिस इज़ टाइप ऑफ एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग। दूसरी बात सिमेट्रिक क्लस्टर। सिमेट्रिक क्लस्टर्स में अगर दो सिस्टम्स हैं मेरे पास, तो दोनों ही फंक्शन कर रहे होंगे, दोनों ही वेब सर्वर के तौर पर एक्ट कर रहे होंगे और साथ साथ दोनों एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रहे होंगे। सपोज ए और बी है मेरे पास दो सिस्टम्स, दोनों एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ साथ वो वेब सर्वर की सर्विसेज भी दे रहे हैं क्लाइंट्स को, यानी पैरेलल। तो ये मेरे पास ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसकी जो थ्रूपुट है ज़्यादा अच्छी इसकी आउटपुट होगी और रिसोर्सेज का ज़्यादा भी नहीं है। ज़ाहिर है वो उसमें पहले उसमें तो एक सर्वर आपने एक सिस्टम सिर्फ मॉनिटरिंग पर लगाया हुआ है एसिमेट्रिक क्लस्टर में। तो ये एक डिफरेंस है एसिमेट्रिक क्लस्टर और सिमेट्रिक क्लस्टर में। तो ये आप कह सकते हैं कि डिफरेंट, देखें, कंप्यूटर्स को मिलाकर आप क्लस्टर सिस्टम के तौर पर वर्क करवा सकते हैं। बेसिकली ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की एक टाइप है। यही क्लस्टरिंग अगर आप वैन में ले जाएं, वैन में ये जो आपने यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क में दिखाया गया, अगर आप इसी को वैन पर ले जाएं, अगर एक और या मैन पर ले जाएं, ठीक है, और डिफरेंट ग्लोबली आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्लस्टर उसमें ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग भी आ जाती है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। तो बस इतना, एक जो मेन बात है आज की बस ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हैं वो लूजली कपल्ड सिस्टम्स हैं और अलग से पैरेलल सिस्टम्स हैं, अलग से इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि आपके सबकी अपनी अपनी प्रोसेसिंग पावर होती है और वो सब मिलकर जो है किसी एक टास्क पर काम कर सकते हैं। आप किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ, उनके ज़रिए से आप उन सबको एक उसमें ले सकते हैं ग्रुप में और उनसे कोई टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या क्लस्टर सिस्टम। जबकि इससे पहले हमने जो बात की मल्टी प्रोसेसिंग की बात की, और इसमें ये टाइटली कपल्ड सिस्टम्स हैं और इसमें जो है एक ही सिस्टम के अंदर ही जो वो प्रोसेसर्स हैं वो सब कुछ शेयर कर रहे होंगे, मेमोरी, सिस्टम बस और आपकी जो क्लॉक है वो भी एक सिंगल होगी। तो आई होप मुझे यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो बस यही है फ़िलहाल। नेक्स्ट टाइम हम कुछ इंटरप्ट्स पे बात करेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्स के हवाले से कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।